गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग बेसिक सा क्लास देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस की। साइंस का इंट्रोडक्शन क्लास लेंगे। इंट्रोडक्शन में हम लोग देखेंगे कि साइंस होता क्या है और साइंस को आप पढ़ने से पहले साइंस के प्रति आप इंटरेस्ट कैसे बढ़ाइएगा। सबसे पहले आपको साइंस के प्रति क्या होगा, साइंस स्ट्रॉन्ग तभी आपका बनेगा जब आप साइंस के पीछे क्या करिएगा, आप साइंस को पढ़ने का आप क्यूरियोसिटी रखिएगा, जिज्ञासा आपको रखना पड़ेगा। साइंस के बारे में नई नई चीज़ों को बारे में जानकारी लेने के लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको इंटरेस्ट बनना पड़ेगा। तो आज हम लोग आपको देखते हैं कि आपका साइंस बैकग्राउंड जो है, बेसिकली साइंस कैसे स्ट्रांग हो पाएगा, इस टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे। साथ ही साथ हम लोग ब्रांचेज ऑफ साइंस देखेंगे और डेफिनेशन ऑफ साइंस देखेंगे, मीनिंग ऑफ साइंस देखेंगे कि साइंस का मतलब क्या होता है। फिर उसका हम लोग डेफिनेशंस को देखेंगे इस वीडियो में। उसके बाद ब्रांचेज ऑफ साइंस देखेंगे। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो रहेगा और ये वीडियो देखने के बाद आपको साइंस के प्रति आई होप आप क्यूरियोसिटी जगेगा और आप आगे क्या करिएगा, इसको पढ़ने के लिए आप इंटरेस्ट लाइएगा। और जब तक आप इसमें पढ़िएगा नहीं, बहुत का साइंस क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। फिर सोचता है कि हम साइंस को इम्प्रूव, मेरा साइंस वीक हो गया है। तो साइंस वीक होता नहीं है, बेसिकली आप क्या है कि उसमें इंटरेस्ट अपना कम कर रहे हैं। इंटरेस्ट आप जब बढ़ाइएगा तो आपका कोई भी सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। जनरली क्या होता है, मैथ सबका स्ट्रॉन्ग हो जाता है, मैथ पढ़ते रहता है कंटिन्यू। दिन भर में पता चलेगा 5-6 घंटा अकेला सिर्फ मैथ पढ़ा है, तो मैथ इसका स्ट्रॉन्ग होगा ही। जो सब्जेक्ट नहीं पढ़िएगा वो आपका थोड़ा सा वीक हो ही जाएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, हल्ला नहीं करिए, ठीक है। साइंस का मतलब क्या होता है, मीनिंग को समझते हैं। द वर्ड साइंस इज डिराइव्ड फ्रॉम ए लेटिन वर्ड साइंसिया, ठीक है। साइंस जो वर्ड है इसको एक लेटिन वर्ड साइंसिया वर्ड से डिराइव्ड किया गया है। जो साइंस वर्ड है वो लेटिन वर्ड साइंसिया से डिराइव किया गया। इस साइंसिया का मतलब होता है नॉलेज। साइंसिया का मतलब होता है नॉलेज। नॉलेज मीन्स हो गया आपका क्या, ज्ञान, ठीक है। जिसके बारे में आप जान रहे हैं, टू नाउ, जिसके बारे में जानना चाह रहे हैं वही हमारा क्या हो गया, नॉलेज हो गया। तो नए नए चीज़ों के बारे में इसमें हम लोग ऑब्जर्वेशन करके या फिर एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम लोग नए नए चीज़ों को सीखते रहते हैं। दैट इज व्हाट मीनिंग ऑफ साइंस। तो बता दिए साइंस क्या है। द वर्ड साइंस हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम ए लेटिन वर्ड साइंसिया विच मीन्स टू नॉलेज, ठीक है। जिसका मतलब होता है जानना। चाहे आप किसी भी चीज़ के बारे में जानिए, आपका डे टू डे लाइफ में बहुत सारे ऐसा इवेंट्स होता है जो होता रहता है, अब उसके बारे में जानने का प्रयास करिएगा, दैट इज कॉल्ड साइंस, ठीक है। नए नए चीज़ों के बारे में जानना ही हमारा क्या कहलाता है, साइंस कहलाता है। अब हम लोग देखते हैं कि इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं, डेफिनेशंस ऑफ साइंस। डिफिनेशंस ऑफ साइंस, साइंस को आप डिफाइन कैसे करिएगा, इसको परिभाषित कैसे करिएगा। तो द नॉलेज विच इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स, कहता है ये नॉलेज किस पर बेस्ड होता है, तो ऑब्जर्वेशन पर। जो चीज़ें हम लोग देखते हैं, मान लीजिए आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं लैब में, नई नई चीज़ों के बारे में कुछ कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप पहले क्या करिएगा, ऑब्जर्व करिएगा, चीज़ों को बारीकी से ऑब्जर्व करिएगा एंड देन उसके बारे में कुछ रिजल्ट मिलेगा, आपको कुछ नॉलेज मिलेगा। तो सबसे पहले ऑब्जर्वेशन करेंगे एंड देन फिर उसमें हम लोगों को क्या मिलेंगे, कुछ नॉलेज मिलेंगे, ठीक है। तो अब तो ऑब्जर्वेशन के थ्रू या फिर एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम लोग नए नए चीज़ों को क्या करते हैं, उसमें सीखते हैं, नए नए चीज़ों के बारे में सीखते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं साइंस, ठीक है। तो ये समझ में आया कि द नॉलेज विच इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स। अब हम लोग देखते हैं कि जो फादर ऑफ साइंस, अभी साइंस का जो फादर है उस किसको माना जाता है, तो साइंस का फादर आपको एरिस्टोटल को माना जाता है। एरिस्टोटल को माना जाता है फादर ऑफ साइंस, ठीक है। ये फादर ऑफ साइंस हमारा एंशिएंट टाइम का है। फादर ऑफ साइंस जिस समय हमारे पास किसी तरह का ब्रांच वगैरह नहीं था, उस समय एरिस्टोटल को फादर ऑफ साइंस माना जाता था। फिर उसके बाद आया मॉडर्न साइंस है, जो आजकल हम लोगों का साइंस है वो मॉडर्न साइंस है। बहुत सारे नए नए चीज़ों का इन्वेंशन हो गया, नए नए मशीन्स आ गए, नए नए आविष्कार होते चल जा रहे हैं धीरे धीरे। तो ये अभी हमारा जो मॉडर्न साइंस का जो फादर माना जाता है, तो उसको माना जाता है गैलीलियो गैलीलियाई। गैलीलियो गैलीलियाई को माना जाता है मॉडर्न फादर ऑफ साइंस, ठीक है। आजकल का आधुनिक जो हमारा विज्ञान का पिता माना जा रहा है, किसको माना जा रहा है, गैलीलियो गैलीलियाई। गैलीलियो गैलीलियाई को माना जा रहा है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि साइंस का ब्रांचेज कितने हैं, कितने ब्रांच में साइंस को क्लासिफाइड किया गया है, मतलब बांटा गया है, ठीक है, डिवाइड किया गया है। तो ब्रांच में हम लोग देखते हैं, साइंस ब्रांच में पहले एस्ट्रोनॉमी, जिस समय हमारे पास फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं होता था उस समय हमारे पास क्या हुआ करता था, एस्ट्रोनॉमी हुआ करते थे, एस्ट्रोनॉमर हुआ करते थे। और वही एस्ट्रोनॉमर क्या करते थे, एक
अपने हाइपोथेटिकल रखते थे और वो अपना विचार देते थे, वही हमारा साइंस था। जिस समय हमारा साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह नहीं रहता था, उस समय पहले एंशियंट टाइम में हमारा एस्ट्रोनॉमर हुआ करता था, और वो एस्ट्रोनॉमर ही बताता था कि कुछ ऐसा है शेप अर्थ का या ऐसा है। तो पहले हमारे पास एस्ट्रोनॉमी ब्रांच आया साइंस में। इसका फादर जो है, एस्ट्रोनॉमी का फादर माना जाता है कोपरनिकस को। एस्ट्रोनॉमी का फादर किसको माना जाता है? कोपरनिकस को माना जाता है। और इस एस्ट्रोनॉमी का मेन पर्पस क्या था? एस्ट्रोनॉमी जो ब्रांच आया, इस ब्रांच एस्ट्रोनॉमी आने का जो मेन हमारा क्या पर्पस था? मेन उद्देश्य हमारा था स्टडी ऑफ सेलेसियस बॉडीज। जितने भी सेलेसियस बॉडीज होते हैं उनके बारे में अध्ययन करना, स्टडी करना ही हमारा क्या कहलाता था? एस्ट्रोनॉमी कहलाता था। तो एस्ट्रोनॉमी के अंदर में हम लोग सेलेसियस बॉडी के बारे में पढ़ते थे, जैसे सन हो गया, मून हो गया, एक्सेट्रा। जो भारी भारी सेलेसियस बॉडीज होते थे, हैवी ऑब्जेक्ट, तो उसके बारे में एस्ट्रोनॉमर क्या करते थे? इस ब्रांच में पढ़ते थे। दैट ब्रांच इज नॉन एज एस्ट्रोनॉमी। उसके बाद नेक्स्ट ब्रांच हम लोगों का आया फिजिक्स। नेक्स्ट ब्रांच कौन सा है साइंस का? फिजिक्स। फिजिक्स का जो फादर है वो माना जाता है न्यूटन को। फादर ऑफ फिजिक्स किसको माना जा रहा है? सर आइजैक न्यूटन। काफी फेमस एंड पॉपुलर साइंटिस्ट है न्यूटन। इन्होंने ही क्या किया है? आपका न्यूटन्स का लॉ दिया, साथ ही साथ ग्रेविटेशंस का डिस्कवरी किया है सर आइजैक न्यूटन। तो ये सर आइजैक न्यूटन ही फादर है फिजिक्स का। इसका क्या मेन पर्पस था? फिजिक्स का स्टडी करने का मेन पर्पस क्या था? स्टडी ऑफ नेचर ऑफ एनर्जी, या नेचुरल साइंस के बारे में पढ़ना ही क्या कहलाता है? हमारे पास फिजिक्स कहलाता है। जो डे टू डे लाइफ में हमारे पास इवेंट्स होते रहते हैं, तो उसके बारे में, नेचर ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ना ही हमारा क्या कहलाता है? फिजिक्स कहलाता है। तो ये हमारा दूसरा ब्रांच हो गया। उसके बाद थर्ड ब्रांच आया केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का जो फादर माना जाता है वो वर्जिलस को माना जाता है। फादर कौन माना जाता है केमिस्ट्री का? वर्जिलस को। वर्जिलस, इसका मेन पर्पस क्या था स्टडी करना केमिस्ट्री में? स्टडी ऑफ मैटर, मैटर के बारे में पढ़ना। ठीक है, तो मैटर क्या होता है हम लोगों को पता है। मैटर के बारे में एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मैटर। जो भी हमारे आसपास में देख रहे हैं, टेबल, कुर्सी, बेंच, ये सारी चीज हमारा किससे मिलकर बना होता है? तो मैटर से मिलकर बना होता है। तो मैटर के बारे में स्टडी करना ही हमारा क्या कहलाता है? केमिस्ट्री कहलाता है। इसमें हम लोग केमिकल्स, रिएक्शन वगैरह के बारे में भी स्टडी करते हैं। आगे नेक्स्ट ब्रांच हमारे लोगों के पास आता है बायोलॉजी। बायोलॉजी, ठीक है। तो बायोलॉजी का फर्दर दो भाग होता है, एक को बॉटनी बोलते हैं, दूसरे को जूलॉजी बोलते हैं। तो बायोलॉजी का ब्रांच हम यहाँ मेंशन नहीं किए हैं। बायोलॉजी का मेन फादर जो माना जाता है, बायोलॉजी का फादर जो माना जाता है वो है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी माना जाता है। इसका मेन जो हमारा पर्पस क्या था बायोलॉजी में, क्या चीज का स्टडी करते हैं? तो स्टडी ऑफ लाइफ, अपने लाइफ के बारे में स्टडी करना ही क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ब्रांचेज है जियोलॉजी। जियोलॉजी, जियो मीन्स होता है अर्थ। जियोलॉजी दो टर्म से मिलकर बना है। जियो मीन्स होता है अर्थ, ठीक है। जियो मीन्स क्या होता है? अर्थ, और लॉजी मीन्स होता है हमारा स्टडी, ठीक है। तो जिस भाग में हम लोग अर्थ के बारे में स्टडी करेंगे, जिस बारे में हम लोग अर्थ के बारे में स्टडी करेंगे, दैट ब्रांच इज नॉन एज जियोलॉजी, ठीक है। तो जियोलॉजी का जो फादर है वो हमारा जेम्स हैटन। जेम्स हैटन, ठीक है। इसका मेन पर्पस क्या था जियोलॉजी ब्रांच को लॉन्च करने का? जियोलॉजी ब्रांच के अंदर में हम लोग बता दिए पहले ही कि इसमें जियोलॉजी दो टर्म से मिलकर बनाता है। जियो मीन्स अर्थ और लॉजी मीन्स होता है स्टडी। तो जिसमें हम लोग अर्थ के बारे में स्टडी करेंगे, दैट ब्रांच इज नॉन एज जियोलॉजी, ठीक है। तो इस ब्रांच को बोलते हैं जियोलॉजी। तो आप लोगों को ये वीडियो साइंस के बारे में समझ में आएगा, मीनिंग ऑफ साइंस, डेफिनेशंस ऑफ साइंस एंड फादर ऑफ साइंस एंड ब्रांचेज ऑफ साइंस। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।